जयपुर में हरियाली तीज के मौके पर फूलों से सजी पालकी में सवार हुई तीज माता की शाही सवारी पर पुष्प वर्षा हुई। तीज माता की शोभा यात्रा में दिखी राजस्थान की लोक संस्कृति की झलक। महिला और पुरुष कलाकारों ने मंत्र मुग्ध कर देने वाली नृत्य प्रस्तुतियां दी। शोभा यात्रा की सुसज्जित हाथियों और ऊंटों ने बढ़ाई शोभा। रोबीले मूंछों के प्रदर्शन ने लोगों का खींचा ध्यान। मयूर नृत्य के बीच राधाकृष्ण को देख भाव-विभोर हुए लोग। राजस्थान के आन बान शान कहे जाने वाले श्वेत घोड़ों के दस्तों ने शोभा यात्रा को बनाया खास। तीज महोत्सव को देखने के लिए लोगों का उमड़ा सैलाब। क्राउड मैनेजमेंट के साथ सुरक्षा के व्यापक इंतजाम। हरियाली तीज के पर्व पर पूरे धौलपुर में पौधारोपण का आयोजन। बेटियों ने 10,000 पौधों के साथ निकाली कावड़ यात्रा। पुष्प वर्षा कर किया गया स्वागत। पर्यावरण संरक्षण के लिए निकाली गई शोभा यात्रा में 5,000 बेटियों ने लिया हिस्सा। लोगों को वितरित किए गए पौधे। बच्चों ने लगाए भारत माता के जयकारे। अखंड सुहाग के लिए देश भर में सुहागिनों ने मनाई हरियाली तीज। 16 श्रृंगार करके शिव पार्वती की पूजा की। दिल्ली में हरियाली तीज की दिखी धूम। तुगलकाबाद के डीडीए ग्राउंड में बड़ी संख्या में उमड़ी सुहागिनें। पति की दीर्घायु की कामना की। लोकगीतों के धुनों पर जमकर झूमी महिलाएं। एक दूसरे को दी हरियाली तीज की शुभकामनाएं। कल पवित्र सावन का तीसरा सोमवार। देश भर के शिवालयों में जलाभिषेक और दर्शन की सुगम व्यवस्था। काशी से लेकर उज्जैन तक भोले बाबा की महिमा का हो रहा गुणगान। बाबा विश्वनाथ की मंगला आरती और महाकाल की भस्म आरती के लिए भक्तों की उमड़ी भीड़। देवघर के श्रावणी मेले में दिख रहा श्रद्धालुओं का हुजूम। जलाभिषेक के लिए हर रोज पहुंच रहे लाखों शिव भक्त। मेले में आकर्षण का केंद्र बनी बजरंगबली और शिवाजी महाराज की प्रतिमा वाली कावड़। मुजफ्फरपुर के श्रावणी मेले में आस्था और तपस्या की अनूठी तस्वीर। 331 फीट की महाकावड़ लेकर बाबा गरीबनाथ धाम पहुंचे कावड़िए। शिव की भक्ति में झूमते दिखे कावड़िए। विशाल कावड़ को उठाने के लिए 60 कावड़ियों ने की 86 किलोमीटर की पदयात्रा। महाकावड़ में 501 लीटर भरा गया गंगा जल। सावन के तीसरे सोमवार के लिए संगम नगरी प्रयागराज में आस्था का सैलाब। कावड़ियों ने ध्यान स्नान के बाद कलश में भरा पवित्र जल। भोलेनाथ की भक्ति में सराबोर दिखे कावड़िए। बोलबम के साथ लगाए हर हर महादेव के जयकारे। झांसी में शिव भक्तों ने जल कलश के बजाय पौधों के साथ निकाली अनोखी कावड़ यात्रा। आस्था के साथ पर्यावरण संरक्षण का दिया संदेश। स्कूली बच्चों ने भी लिया हिस्सा। बगियों में सवार वृक्ष और जल माता स्वरूप में सजे कलाकारों ने ध्यान किया आकर्षित। प्लास्टिक प्रदूषण के प्रतीकों को बनाया गया यात्रा का हिस्सा। लखीमपुर खीरी में कावड़ियों की सेवा के लिए आ गया शहर के दानवीर। 10 दिवसीय कावड़ शिविर में शिव भक्तों के लिए लजीज पकवान की भरमार। वृंदावन के बांके बिहारी मंदिर में हिंडोला महोत्सव की रौनक। विशाल स्वर्ण चांदी से निर्मित हिंडोले पर विराजमान हुए ठाकुर जी बांके बिहारी। हरियाली तीज के पर्व पर फूलों सजे झूले पर बांके बिहारी को झुलाने की परंपरा। भगवान कृष्ण को पहनाई गई हरे रंग की पोशाक। रंग बिरंगे फूलों और गुब्बारों से मंदिर को सजाया गया। पौराणिक मान्यता के मुताबिक हरियाली तीज के मौके पर राधा संग झूले थे भगवान कृष्ण। स्वर्ण हिंडोले के दोनों तरफ सखी भगवान कृष्ण को झूला झुला रही हैं। प्रभु कृष्ण की अलौकिक और मनमोहक छवि देख भक्ति में डूबे श्रद्धालु। बांके बिहारी जी के लगाए जा रहे जयकारे। बांके बिहारी के दर्शन के लिए उमड़ा आस्था का सैलाब। सुगम दर्शन व्यवस्था के साथ सुरक्षा के व्यापक बंदोबस्त। रात 12 बजे तक दर्शन कर सकेंगे श्रद्धालु। रामनगरी अयोध्या के मणि पर्वत पर झूलोत्सव का भव्य और दिव्य आयोजन। जय श्री राम के जयकारों और संगीत से गूंजा मणि पर्वत। सावन के झूले पर झूलते भगवान राम और माता सीता की भक्ति में डूबे श्रद्धालु। किन्नर समाज के लोगों ने गीत गाकर किया नृत्य। अयोध्या के अलग अलग इलाकों और मंदिर के पास से निकाली गई मनमोहक झांकियां। भक्ति और श्रद्धा से सराबोर हुए श्रद्धालु। राम सीता के स्वरूप में सजे बाल कलाकारों ने दर्शन के लिए उमड़े श्रद्धालु। मंगल गीतों और बधाई गीतों के बीच श्रद्धालुओं ने झूलनोत्सव का उठाया आनंद। रक्षाबंधन तक रामनगरी में झूलों की रसभरी लीलाएं रहेंगी जारी। श्रद्धालुओं की सुरक्षा के लिए हजारों की संख्या में पुलिस बल तैनात। पीएम मोदी ने तमिलनाडु के अरियालुर में गंगईकोंडा चोलपुरम मंदिर में पारंपरिक विधि विधान से की पूजा अर्चना। आस्था और भक्ति में दिखे सराबोर। पीएम मोदी महान चोल सम्राट राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में हुए शामिल। चोल साम्राज्य की सांस्कृतिक विरासत और स्थापत्य कला को किया नमन।
आलदीप तिरुवथिराई महोत्सव में शामिल हुए पीएम मोदी। राजेंद्र चोल प्रथम की ऐतिहासिक समुद्री अभियान के 1000 साल पूरे होने के उपलक्ष्य में हुआ आयोजन। पीएम मोदी ने राजेंद्र चोल प्रथम की प्रदर्शनी देखी और चोल सम्राट के ऐतिहासिक योगदान को किया याद। तमिल संस्कृति और विरासत की देखी झलक। राजेंद्र चोल प्रथम की जयंती समारोह में कलाकारों ने दी शानदार प्रस्तुतियां। महान संगीतकार उस्ताद इलैया राजा ने भव्य प्रस्तुति से बांधा समा। बनासकांठा में मूसलाधार बारिश से बाढ़ के हालात। लोगों के घरों में घुसा बारिश का पानी। घर छोड़ने को मजबूर हुए लोग। लगातार हुई बारिश की वजह से अहमदाबाद पालनपुर हाईवे बंद। 10 से 15 किलोमीटर तक वाहनों की लगी लंबी कतार। बनासकांठा के बड़गांव में लगातार हुई बारिश से निचले इलाकों में बाढ़ की स्थिति। लोगों को करना पड़ रहा मुश्किलों का सामना। अनावश्यक यात्रा से बचने की अपील। गुजरात के खेड़ा शहर में भारी बारिश से लोग हुए बेहाल। निचले इलाकों में जलभराव की समस्या। लगातार हो रही बारिश की वजह से रिहायशी इलाकों में वाटर लॉगिंग। निचले इलाकों में रहने वाले लोगों से सावधानी बरतने की अपील। भारी बारिश से शहर के अंडरपास में जलभराव। कमर भर पानी में चलने पर मजबूर हुए लोग। गुजरात के नाडियाड में मूसलाधार बारिश से जनजीवन हुआ अस्त व्यस्त। निचले इलाकों में जलभराव से यातायात हुआ प्रभावित। केरल के त्रिशूर में भारी बारिश के चलते बाढ़ जैसे हालात। कई इलाकों से कटा संपर्क मार्ग। पर्यटन कारोबार को नुकसान। सिलीगुड़ी में तेज हवा के साथ जमकर हुई बारिश। वाहनों की थमी रफ्तार। महाराष्ट्र के जालना जिले में भारी बारिश से किसानों की बढ़ी चिंता। बदनापुर और मंठा तालुका में कई एकड़ फसल बर्बाद। धौलपुर में झमाझम बारिश से नदियों में उफान। धौलपुर में झमाझम बारिश के चलते नदियों में उफान। घरों में भरा बाढ़ का पानी। पानी के कई हिस्सों में बारिश के चलते जलभराव। लोगों की बड़ी मुश्किलें। नांदेड़ में विष्णुपुरी डैम के खोले गए गेट। आसपास के इलाकों पर मंडराया बाढ़ का संकट। कर्नाटक के मंगलुरु में हुई भारी बारिश। लोगों को गर्मी और उमस से मिली राहत। भुवनेश्वर में भारी बारिश से तापमान में दर्ज हुई गिरावट। लोगों को उमस भरी गर्मी से मिली राहत। ओडिशा के भद्रक और मयूरभंज में भारी बारिश। जलभराव से बेहाल हुए लोग। बैतरणी नदी का बढ़ा जलस्तर। महसाना में मूसलाधार बारिश से बाजार हुए जलमग्न। कई फीट तक दुकानें पानी में डूबी। दुकानों से पानी निकालते नजर आए लोग। रोड जलमग्न होने से राहगीरों और वाहन चालकों को हो रही परेशानी। उज्जैन नदी में उफान आने से रामघाट पर बने मंदिर हुए जलमग्न। आसपास के इलाकों में लोगों को करना पड़ रहा परेशानियों का सामना। चंडीगढ़ में बारिश के चलते कम हुई विजिबिलिटी। लोग हेडलाइट जलाकर चला रहे वाहन। रतलाम के केदारेश्वर वाटरफॉल में उफान आने से मनमोहक हुआ नजारा। पानी की रफ्तार तेज। गिरती धारा बनी पर्यटकों के लिए आकर्षण का केंद्र। आसपास का प्राकृतिक सौंदर्य लोगों को अपनी ओर कर रहा आकर्षित। सैलानी ठंडे मौसम में बारिश और नजारों का ले रहे आनंद। खेड़ा में तालाब फटने से आसपास के इलाकों में आया जल सैलाब। इलाके में काम कर रहे लोग पानी में फंसे। प्रशासन ने फंसे हुए लोगों का किया रेस्क्यू। अंबिकापुर में लगातार बारिश के चलते विधायक के घर में भरा पानी। नगरपालिका पंप लगाकर निकाल रहा घर से पानी। ग्वालियर में मूसलाधार बारिश के चलते सड़कों पर भरा कई फीट तक पानी। जलमग्न सड़कों से गुजरने वाले वाहन चालकों को हो रही परेशानी। चंडीगढ़ में भारी बारिश ने बढ़ाई परेशानी। बारिश की वजह से सड़कों पर कई फीट तक गहरे गड्ढे बने। लोगों से सावधानी बरतने की अपील। भारी बारिश के चलते गुजरात के कई जिले भीषण बाढ़ की चपेट में आए। अहमदाबाद, सुरेंद्रनगर, पाटन, खेड़ा, बनासकांठा, साबरकांठा, पाटन, अरवली सबसे अधिक प्रभावित। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल ने जिला कलेक्टर को लिखा पत्र। बाढ़ प्रभावित इलाकों में तत्काल सहायता और मौजूदा हालात से निपटने के दिए निर्देश। बनासकांठा में भारी बारिश के चलते सड़कें बनी सैलाब। हाईवे, मकान, खेत, पानी सब पानी में डूबे। जल सैलाब की ड्रोन तस्वीर आई सामने। छत्रपति संभाजीनगर में अचानक टूटी पाइपलाइन। लाखों लीटर पानी बहने से सड़कों पर सैलाब जैसा नजारा नजर आया। राहगीरों, वाहन चालकों को हुई परेशानी। गुजरात के विश्व प्रसिद्ध अंबाजी शक्तिपीठ में हुआ नवचंडी यज्ञ। अहमदाबाद से आए भक्त ने ट्रस्ट को भेंट किए आभूषण और चांदी के दरवाजे। हवन पूजन के साथ मंदिर में लगे माता के जयकारे। दिल्ली में नाइट लाइफ गुलजार करने की तैयारी। एनडीएमसी के इलाके में रात 10 बजे के बाद फूड आउटलेट्स और फूड ट्रक खोलने पर विचार। इंदौर के 56 दुकान की तर्ज पर बनेगी योजना। वडोदरा में अल्स्टॉम कंपनी का केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने किया दौरा। वर्कशॉप में कामकाज का लिया जायजा। सियाचिन में चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ उपेंद्र द्विवेदी ने आर्मी के जवानों से की मुलाकात। ऊंची बर्फीली चोटियों पर जवानों से हाथ मिलाकर बढ़ाया उनका हौसला।
भूकंप समेत बड़ी आपदाओं से बचाव के लिए दिल्ली एनसीआर में बड़ी तैयारी। 29 जुलाई से 1 अगस्त तक होगी मॉक ड्रिल। राजधानी सहित आसपास के सभी 18 जिलों में होगी सुरक्षा चक्र एक्सरसाइज। जोधपुर में आज से भारत और सिंगापुर की सेनाओं के संयुक्त अभ्यास बोल्ड कुरुक्षेत्र के 14वें संस्करण का आगाज। 4 अगस्त से चलेगा अभ्यास। लखनऊ में सीएम योगी आदित्यनाथ ने राज्यपाल आनंदीबेन पटेल से की मुलाकात। राज्यपाल को भेंट की पुस्तक। दिल्ली में उपराज्यपाल विनय सक्सेना ने हेरिटेज बिल्डिंग के पुनरुद्धार के बाद किया उद्घाटन। एलजी ने आजमाया पूल टेबल पर हाथ। आगर मालवा में स्कूल की छात्राएं भाइयों की कलाई के लिए बना रही राखियां। एक से बढ़कर एक रंग बिरंगी राखियों ने मन मोह लिया। दिल्ली के यमुना घाट पर दिखी साफ सफाई। यमुना का जल भी दिखा स्वच्छ और निर्मल। अहमदाबाद में फिट इंडिया साइकिल ऑन संडे का आयोजन। केंद्रीय मंत्री मनसुख मांडविया ने लोगों के साथ चलाई साइकिल, दिया फिटनेस का संदेश। श्रीनगर में बीएसएफ की ओर से फिट इंडिया साइकिल रैली का आयोजन। बड़ी संख्या में बीएसएफ जवानों और अफसरों ने साइकिल रैली में लिया हिस्सा। डल झील से बॉटनिकल गार्डन तक मेगा साइकिल रैली। युवाओं और स्थानीय लोगों ने बढ़ चढ़कर लिया हिस्सा। स्वस्थ रहने का दिया मंत्र। दिल्ली में सीआरपीएफ ने मनाया अपना 87वां स्थापना दिवस। सीआरपीएफ के रेजिंग डे पर जवानों को किया गया सम्मानित। बिहार में सफाई कर्मचारी आयोग के गठन का ऐलान। नीतीश कुमार ने आयोग बनाने की घोषणा की। तमिलनाडु के थुथुकुडी में मैंग्रोव इकोसिस्टम के संरक्षण को लेकर अनूठी पहल। ग्रीष्मकालीन प्रकृति शिविर का आयोजन। तटीय इलाकों में बड़ी संख्या में मैंग्रोव के पौधे लगाए गए। युवाओं के साथ साथ स्कूली छात्राओं ने भी पौधारोपण में लिया हिस्सा। कार्यक्रम का मकसद मैंग्रोव पारिस्थितिक तंत्रों की सुरक्षा और संरक्षण को बढ़ावा देना। जम्मू कश्मीर के डोडा में पीएम आवास योजना के तहत जरूरतमंदों को मिले घर। भद्रवाह ब्लॉक में हजारों गरीब परिवारों का घर का सपना हुआ साकार। यूपी के लोगों को मेरठ सिटी लखनऊ वंदे भारत एक्सप्रेस की सौगात। बीजेपी सांसद अरुण गोविल और मंत्री कपिल देव अग्रवाल ने दिखाई ट्रेन को हरी झंडी। सीएम योगी ने यूपी के उन्नाव में देश के पहले एआई विश्वविद्यालय का किया उद्घाटन। कहा मील का पत्थर साबित होगी यूनिवर्सिटी। अनुसंधान इनोवेशन को मिलेगा बढ़ावा। चीन के शंघाई में 4 पहिए वाले रोबोटिक डॉग ने खींचा लोगों का ध्यान। सीढ़ियों पर चढ़ने उतरने और सीधा चलने में सक्षम है। बैकफ्लिप भी कर सकता है रोबोटिक डॉग। घास, रेत, जंगल समेत कई भूभाग पर चलने में आसानी से चल सकता है रोबोटिक डॉग। डिटेक्शन सेंसर से भी लैस खोज, बचाव, निरीक्षण और आपातकालीन कार्यों में है कारगर। सैन डिएगो कॉमिक कॉन कॉस्प्ले सैटरडे पर जीवंत हो उठे काल्पनिक पात्र। फैंटास्टिक फोर के द थिंग, बैंगनी दाढ़ी वाली क्लिंडा और वंडर वुमन ने बनाया किया आकर्षित। केन्या के राष्ट्रपति विलियम रूटो ने ग्रेट वाइल्ड बीस्ट माइग्रेशन के वैश्विक लाइव स्ट्रीमिंग का किया उद्घाटन। ग्रेट माइग्रेशन में 10 लाख से ज्यादा वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा शामिल होंगे। चीन में फिल्म इंडस्ट्री और एंटरटेनमेंट से अच्छी कमाई। चीन में इस साल का ग्रीष्मकालीन बॉक्स ऑफिस कलेक्शन 4.9 बिलियन युआन से ऊपर। किर्गिस्तान में अंतर्राष्ट्रीय घुड़सवारी रैली क्लब्स का आयोजन। 12 देशों के 70 घुड़सवारों ने दौड़ में लिया हिस्सा। 200 किलोमीटर के रेगिस्तान इलाकों से गुजरे घुड़सवार। अलेक्जेंडर बुब्लिक ने किड्स बुहेल में जीत के साथ लगाया लगातार दूसरा एटीपी खिताब जीता। फाइनल में फ्रांस के आर्थर कैजॉक्स को 6-4, 6-3 से हराया। ऑस्ट्रेलियाई कैडेन ग्रोव्स ने दुर्घटना से बचकर ग्रैंड टूर स्टेज का जीता खिताब। ग्रोव्स ने इस साल के टूर में अपनी टीम को तीसरी जीत दिलाई। उद्घाटन समारोह के 1 साल बाद पेरिस में गुब्बारे की उड़ान के साथ ओलंपिक का जादू फिर से हो गया ताज़ा। लोगों ने हॉट बैलून के शानदार नज़ारे को अपने कैमरे में किया कैद। पेरिस में गर्म हवा के गुब्बारे पर गाजा में नरसंहार रोकने का भी दिया गया संदेश। पेरिस ओलंपिक पहली वर्षगांठ पर ट्विलरीज उद्यानों के ऊपर से उड़ा हॉट बैलून। डच राइडर मैरियन वॉस ने टूर डी फ्रांस फेम्स के पहले चरण की रेस जीती। करियर की 258वीं शानदार जीत हासिल की। 78.8 किलोमीटर की पहाड़ी यात्रा थी। अत्याधुनिक तकनीक की वजह से चीन में कल्चरल टूरिज्म को मिल रही नई रफ्तार। चीन में यांत्रिक कला प्रतिष्ठान और मानवयुक्त हवाई वाहन पर्यटकों को कर रहे आकर्षित। चीन के शंघाई में वर्ल्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कॉन्फ्रेंस में एआई तकनीक से लैस रोबोट की लगाई प्रदर्शनी। चीन ने वैश्विक एआई शासन ढांचे के शीघ्र गठन का किया आह्वान। बैलून सफारी ने तंजानिया के सेरेंगेटी में वन्य जीव प्रवास का मनोरम हवाई दृश्य किया कैद। लाखों वाइल्ड बीस्ट और जेब्रा भोजन पानी की तलाश में केन्या की ओर निकले। मोरक्को से 54 बच्चे समंदर में तैरकर स्पेन के उत्तरी अफ्रीकी क्षेत्र सेउटा पहुंचे। करीब 30 बड़े उबड़ खाबड़ समुद्र और घने कोहरे की बाधा को किया पार।